वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि आज का दिन बहुत अहम है। थरकोल मंसूबा मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। थर में एक वक्त था कि जिंदगी गुजारने के आसार तक नहीं थे। थर तेजी से तरक्की कर रहा है। आज यहाँ से बिजली की पैदावार हो रही है। आइंदा साल थर के कोयले से मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें तो लोगों को फायदा होता है। थर के इस मॉडल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदल सकते हैं। इस मंसूबे के लिए हमें विफाक ने सपोर्ट किया है। हमने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले कि सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना किया, हमें मईशत को बचाना है। अगली गंदम की फसल के लिए वज़ीर आला को टास्क दिया है। यकीन है कि मुतासरीन को घर बना कर दिए जाएंगे। हमेशा कहता था कि सूबे के वसाइल पर सबसे पहले सूबे का हक है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात तफवीज किए गए। दिसंबर तक थरकोल ब्लॉक 1 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। इम्तियाज शेख बोले कि थरकोल बिजली की पैदावार का कौमी मंसूबा है। मंसूबे की तकमील में शिंघाई इलेक्ट्रिक का अहम किरदार है। चीनी सफीर नोंग डोंग की जानिब से थरकोल मंसूबे के फेज 2 की तकमील पर मुबारकबाद। बोले कि चीन पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। सीपैक खित्ते की खुशहाली का शानदार मंसूबा है। मंसूबे से पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा हुए। मंसूबे पर काम करने वालों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी फिर टल गई। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से इनकार। एंटी करप्शन की टीम वापस चली गई। पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की आमद और रवानगी भी नहीं डाली। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नारवा रवैया इख्तियार किया गया। हमारी गाड़ियां भी थाने से बाहर निकाल दी गईं। मंगल को अदालत में थाने में होने वाली कार्रवाई से आगाह करेंगे। इरफान कादिर मुआवन खसूसी एहतसाब और दाखिला तायुनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के सवालात जो हैं उनका जवाब मिलना चाहिए नवाज शरीफ को। ये हमारे पे कर्ज है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कौम के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की। डिक्टेशन से इनकार पर नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ की कौम के साथ हमदर्दियां हैं। कायद नून लीग के सवालात के जवाब मिलने चाहिए। नवाज शरीफ रियासत को आगे ले जाना चाहते हैं। हकीकी और पैराशूट वाले लीडर में फर्क है। मुल्क में महंगाई, गुर्बत और भूख से लोगों का बुरा हाल है। सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजिर है। अहम दिन होगा, लोग पहाड़ों से उतरेंगे। 27 किलोमीटर पर हुकूमत करने वालों, अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इससे बड़ा क्या आदम एतमाद है कि कराची में लोग चौराहों पर मारे जा रहे हैं। अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था, यानी कि प्रेशर कर रहा था बम ना फाड़ने पे, और मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे।
रहनुमा पीटीआई अली जैदी बोले कि गुज़िश्ता रोज लंदन से कॉमेडी शो देखा। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन को भी एब्सोल्युटली नॉट कह देते। शहबाज शरीफ के मुताबिक वालिद किसान, मरियम नवाज कहती हैं कि दादा रईस थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफदर और मफरूर नवाज शरीफ ने अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। नवाज शरीफ का बेटा बहुत जालिम था जिसने बाप को अपना मुलाजिम रखा हुआ था। इससे बड़ा जुल्म यह था कि मुलाजिम को बिला मुआवजा रखा हुआ था। अवाम को इन चोरों और लुटेरों की असल कहानियां वॉल्यूम 10 से पढ़ने को मिलेंगी। ये अवाम के साथ जुल्म है कि मुल्क को लूटने वाले हीरो बनकर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी। क्या तरमीम से पहले नैब को रकम रिकवर हो रही थी? 2018 के बकाया जात 2021 तक क्लियर हो चुके थे। तरामीम के पहले भी लगता है कि नैब रिकवरी नहीं कर रहा था। तरमीम से लगता है कि जो रिकवरी हो गई वो रहेगी, मजीद नहीं हो सकती। प्ली बार्गेन बकाया जात न देने वालों का तरामीम के बाद ट्रायल होगा, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफा 144 के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत नहीं जहां दफा 144 का इत्तलाक होता है? अमन व अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फंडिंग तहकीकात के लिए पीटीआई की दरख्वास्त 20 अक्टूबर तक मुलतवी। MQM ने भी तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। MQM पाकिस्तान बनी ही 2016 में है। MQM लंदन के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, सलमान मुजाहिद बलोच का मौक़िफ़। हामिद जमान ने पीटीआई की लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। मुलजिम ने अमरीकी डॉलर, पाउंड और तीसरा बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपयों का खुलवाया। FIA तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए। अकाउंट में 8 मई 2013 को $6,25,000, 9 मई को 3 करोड़ 60 लाख, 10 मई को 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। लाहौर स्मोग से आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। नोटिफिकेशन में स्मोग के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी तज़किरा। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। स्कूलों को धुएं के अखराज को कम करने के लिए बसें खरीदने का पाबंद किया जाएगा। आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन का मतलब सेंट्रल मॉल आतिशज़दगी के दौरान पुलिस के साथ मुज़ाहमत पर गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा ASI साद नज़ीर की मुद्दत में 3 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। काली शर्ट में मलबूस शख्स ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत की। मुल्जिम ने शॉटगन उठा रखी थी। मुल्जिम के हमराह 3 नामालूम साथी मौके से फरार हो गए। थाना मारगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस फैसला कुन मरहले में दाखिल।
मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट अकरम कुरैशी और जैन कुरैशी के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुल्जिम राजा अरशद के वकील के दलाइल के लिए मंगल की सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर फहद मलिक को अगस्त 2016 में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तानी सफारतखानों का डाटा चोरी करने के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। हैकर्स का ग्रुप मशकूक ईमेल्स भेजकर वायरस फैलाता है। सरकारी वेबसाइट्स की तर्ज की जाली साइट्स के लिंक भेजे जाते हैं। साइबर हमलों का मकसद सफारतखानों की जासूसी और फाइलें चोरी करना है। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में मजीद 28,675 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। मुतासरीन को 1800 खैमे और दीगर सामान भी फराहम किया गया है। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 2,73,667 मुतासरीन मौजूद हैं। कैंपों में मुतासरीन को पका खाना और सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। मोहम्मद कामरान टिसोरी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िद होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे। तकरीब में सिंध काबीना, सियासी और कारोबारी शख्सियात समेत अकाबरीन शिरकत करेंगे। कामरान टिसोरी 34वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन और ज़मीर फ़रोशी की दास्तान का एक और तोहफ़ा अहलियान सिंध को, हमारे सूबे सिंध को बहुत बहुत सिंध के अवाम का मुबारक हो। रजीम चेंज ऑपरेशन का एक और तोहफा सिंध को मुबारक हो। गवर्नर सिंध का जो नाम चुना गया वो सिंध के अवाम की तौहीन है। गवर्नर सिंध के लिए OLX पर लगा देते, कोई और अच्छी डील मिल जाती। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीमा दिल शेख का तंज, बोले कि MQM ने माल खप्पे का नारा लगाकर सब कुछ बेच दिया है। पैसों की खातिर इमरान खान के साथ गद्दारी की गई। MQM अब एक सीट भी नहीं जीत सकेगी।